तो सभी सुपर हीरो फैंस की, एमसीयू के फैंस की दुआ कबूल हो गई क्योंकि लोकी सीजन 2 की एपिसोड 1 आ चुका है। वैसे मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, इसी वजह से एक दिन पहले टीवी खोल के बैठ गया था। बाद में मुझे याद आया कि भैया आज नहीं कल रिलीज होने वाला है। तो सभी एमसीयू के मूवी सीरीज एक तरफ और लोकी सीरीज एक तरफ। भाई साहब यही वो सीरीज है जो हमारे दिमाग में इतना ज्यादा जोर डालने पे मजबूर कर देता है जितना जोर शायद ही हमने हमारे 10th के मैथमेटिक्स एग्जाम में डाला होगा। मतलब एपिसोड खत्म होने के बाद भी आप सोचने ही लगोगे कि भैया हुआ क्या, और समझने में ही आपका पूरा दिन चला जाएगा। तो सीजन 2 की शुरुआत भी वही से होता है जहाँ सीजन 1 खत्म हुआ था, जहाँ राइटर अपना सहस्रों ज्ञान का जोर लगा के हमें छोड़ के जाते हैं और हम भी अपना 100-200 थ्योरी लगा लेते हैं कि भैया ऐसा हुआ है, ऐसा हो सकता है, पर सब कुछ गलत। अभी पता चला भैया जो जो थ्योरी हमने लगाया सब कुछ गलत है। लोकी टीवीए में वापस तो आता है पर टीवीए के बहुत पास्ट में वापस आता है और आके लोकी खुद भी कंफ्यूज है और साथ में हम भी कंफ्यूज है। और यही कंफ्यूजन के साथ लोकी अपना शातिरों वाला दिमाग लगा के पता लगा लेता है कि भैया वो पास्ट और प्रेजेंट में स्लिप कर रहा है और वो और मोबियस मिलकर इसका हल भी ढूंढ लेता है। अब इसके साथ और एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो भी अभी मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। और इस सीरीज में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो बहुत ही ज्यादा अकेला रहता है, पता नहीं कितना हजारों कितना लाखों साल से। और इसके साथ ही हमें पता चला टीवीए काफी लंबा बिल्डिंग है जिसके नीचे वाला फ्लोर काफी ज्यादा नीचे ही है और उधर ही है सेक्रेट टाइमलाइन। मतलब ही हु रिमेन कैसे अपना मास्टरमाइंड का यूज करके सभी टाइमलाइन को जोड़ के, मतलब कार्ड बांध के कैसे एक सेक्रेट टाइमलाइन बना के रखा है, वो भी फिजिकल फॉर्म में वो दिखाया गया है। मतलब सभी जो टाइमलाइन बन रहा था उससे एक साथ गार्ड बांध के एक सेक्रेट टाइमलाइन में फिक्स कर दिया गया है। पर अभी जो फटने वाला है, मतलब इतने सारे जो टाइमलाइन बन रहा है अभी अलग अलग सब टाइमलाइन हो जाएगा उसके खत्म होने के बाद, सेक्रेट टाइमलाइन का खत्म होने के बाद। मतलब काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग तो नहीं है, समझ सकते हैं अगर दिमाग में जोर लगे तो, मतलब जोर लगाए तो। मतलब सिंपल भाषा में भैया अलग अलग टाइमलाइन बन रहा है, अलग अलग यूनिवर्स बन रहा है और अभी जो सेक्रेट टाइमलाइन था वो ख़त्म होने वाला है और उसके होने के बाद सभी अलग अलग मल्टीवर्स, इसका मतलब अलग अलग जो कैंग्स के वेरिएंट्स है वो भी वापस आएंगे और उसके बाद शुरू होगा जंग। और जो इतने सारे टीवीए के गार्ड्स इतने सारे हथियार लेके बाहर गए हैं टाइम डोर के थ्रू, वो कहाँ गए हैं? मतलब मेरे ख्याल से जंग शायद शुरू भी हो चुका है। वैसे लोकी के टाइम स्लिप की वजह से बहुत कुछ पता भी चला कि कैसे कैंग पहले अपने से ही पूरे टीवीओ को हैंडल करता था, वही सब कुछ संभालता था, पर बाद में शायद ऐसा कुछ हुआ कि कैंग को जाना पड़ा और जाने के साथ साथ वो सभी का मेमोरी भी मिटा दिया। उसके बाद 3 आर्टिफिशियल रोबोट्स को खड़ा कर दिया कि भैया यही ही हु रिमेन्स है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कैंग के वेरिएंट्स के वजह से छुप गया था। और साथ में लोकी के टाइम स्लिप के वजह से फ्यूचर में सिल्वी की एक झलक भी दिखती है जो शायद लोकी को ही बचाने आई थी। और साथ में पोस्ट क्रेडिट सीन में भी सिल्वी को दिखाया जाता है जो शायद कोई अलग टाइमलाइन में है और मुझे ऐसा लगता है उसकी बातों से कि और भी बहुत सारे टाइमलाइन घूम के वहां पे आई है। सच में मुझे ये सीरीज बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, मार्वल की बाकी और सब सीरीज से भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। लोकी और मूवीज की जो जोड़ी है ना, सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है कैसे वो लोग सब कुछ कॉमेडी और मजाक के थ्रू हैंडल करता है, वो सच में बहुत ही ज़्यादा देखने में मज़ा आता है। और साथ में ये सीरीज़ के हर एक एपिसोड जो एक हफ्ता बाद आएगा सच में अच्छा ही है। पहले भैया एपिसोड 1 को हजम कर लो, उसके बाद एपिसोड 2 देखो, क्योंकि लोकी सीरीज़ है ही ऐसा कि हजम करने में ही आपको टाइम लग जाएगा।